वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए आपको लगातार वीडियो दी जा रही है। और दोस्तों, हम रात में आपको जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी जो अलग अलग हमारा जीएस का पार्ट है उसका प्रैक्टिस सेट देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न लेकर आए हैं। काफ़ी प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, सारे प्रश्न ध्यान से करिएगा और आप कितने प्रश्न सही करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कम से कम 15 प्रश्न इसमें से सही करना है। अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके जुड़ जाइए, वहाँ से आपको जो रेगुलर पीडीएफ है मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है, नोहकलियाई झरना किस प्रदेश में है। देखिए, नोहकलियाई झरना किस प्रदेश में है, केरल, असम, मणिपुर या फिर मेघालय। तो देखिए, सही आंसर हो जाएगा जो नोहकलियाई झरना है यह मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो नोहकलियाई झरना है यह मेघालय के चेरापूंजी में स्थित है। कहाँ पर? मेघालय के चेरापूंजी में स्थित है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 340 मीटर ऊंचा ये झरना है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग, और ये मेघालय में ही स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आप सारे प्रश्न खुद सॉल्व करेंगे और बताएंगे अंतिम में कि आपने 20 में से कितने प्रश्न सही किए। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार हैं जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है। तो देखिए, ये चारों हमारे अलग अलग बायोम के नाम हैं, टैगा, टुंड्रा, चपरल या फिर सवाना। तो देखिए, किस बायोम में पेड़ नहीं पाए जाते हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टुंड्रा। देखिए, जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं यहाँ पर वनस्पति कम मात्रा में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो टुंड्रा प्रदेश हैं यह उत्तरी ध्रुव के समीप हैं और यह हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। बर्फ़ से ढके रहने के कारण जो यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, टुंड्रा में जो है पेड़ नहीं पाए जाते हैं, करेक्ट हो जाएगा। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत के विशाल मैदानों के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए, पहला कथन क्या है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। देखिए, अलुवियम निक्षेप क्या होता है, जो हिमालय के पर्वत से निकली हुई जो नदियां हैं, हिमालयी नदियां हैं, उनके द्वारा लाई गई जो मिट्टियां होती हैं उन्हें हम एलुवियम निक्षेप कहते हैं, जो कि काफ़ी उपजाऊ होते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा एलुवियम निक्षेप पाया जाता है, सही है। दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है, खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू एलुवियल। देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अवस्थित हैं, ये भी सही है। तो देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है और ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 सही। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 1 और 3 करेक्ट हैं। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना था तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है। तो देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल वो थार मरुस्थल है। तो राजस्थान का कितना हिस्सा थार मरुस्थल है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 60%। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का जो 60% हिस्सा है उसमें थार मरुस्थल फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। देखिए, मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है, मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हॉट डिज़र्ट यानी कि गर्म मरुस्थल, एक को बोलते हैं कोल्ड डिज़र्ट यानी कि ठंडा मरुस्थल। तो देखिए, जो सहारा और थार है ये हॉट डिज़र्ट के उदाहरण हैं, और जो हमारा लद्दाख है, लद्दाख जो हमारा है यह कोल्ड डिज़र्ट यानी कि ठंडा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ़ कम होने को क्या कहा जाता है। तो ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण जब बर्फ़ कम होने लगा जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अपक्षरण, यानी कि जब बर्फ़ का क्षरण होता है तो उसे हम अपक्षरण के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 6वां प्रश्न, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए, ग्लेशियर निक्षेप के लिए कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्केरी। देखिए, स्केरी शब्द का प्रयोग ग्लेशियर निक्षेप के लिए नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए, जो छोटे पथरीले द्वीप होते हैं, छोटे पथरीले द्वीप होते हैं जहाँ पर मनुष्य निवास नहीं करते हैं, उन्हें स्केरी के नाम से जाना जाता है, छोटे पथरीले द्वीप को। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। हमारा 7वां प्रश्न है,
देखिए डेम्पियर होजेज, जो डेम्पियर होजेस रेखा है यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए आपके मेंस एग्जाम में आप याद रखिए, मेंस एग्जाम में आपके ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके रेगुलर आप नहीं पढ़ते होंगे। तो देखिए ये ऐसा ही प्रश्न है कि जो डेम्पियर होजेस रेखा है यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरबन। देखिए जो डेम्पियर होजेस रेखा है यह सुंदरबन से संबंधित है। किस प्रकार, देखिए जो डेम्पियर होजेस रेखा है यह सुंदरबन के उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। क्या करता है? सुंदरबन के उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। सुंदरबन क्या है आप सभी को पता होगा। देखिए पहली बार हम बात करें इस सीमा की तो यह कब कब खींचा गया था, यह 1829 से 30 के बीच में खींचा गया था और इसका नाम क्या है? डेम्पियर होजेस रेखा, और यह सुंदरबन के उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। बात करें सुंदरबन की तो सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसे विश्व विरासत स्थल भी घोषित कर दिया गया है। और इसमें जो है सफ़ेद बाघ, वाइट जो टाइगर है, वाइट टाइगर के लिए यह प्रसिद्ध है। तो इतने बात आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है। जो उत्तर पश्चिमी पवनें बहती हैं, जो उत्तर पश्चिमी हवाएं बहती हैं उससे भारत में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। जब उत्तरी पश्चिमी पवनें बहती हैं तो चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर अगर बी चुना है आपने तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9वां प्रश्न हमारा क्या है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। देखिए गुजरात जो है हमारा है भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत विश्व में नमक उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर है। भारत के अगर प्रमुख हम राज्यों की बात करें तो देखिए गुजरात पहले स्थान पर है, राजस्थान हमारा दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर हमारा आंध्र प्रदेश आता है। देखिए तीसरे नंबर पर हमारा आंध्र प्रदेश आता है और चौथे नंबर पर हमारा आता है तमिलनाडु नमक उत्पादन के मामले में। इसके अलावा उड़ीसा में भी जो है नमक की मात्रा में काफ़ी मात्रा में उत्पादन होती है। तो ये कुछ पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है 10वां प्रश्न, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है। 10वां प्रश्न हमारा है अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा या फिर मलप्रभा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो अलमट्टी बांध है कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यह किस राज्य में है। तो देखिए यह कृष्णा नदी के कर्नाटक राज्य में स्थित है। बात करें कि अलमट्टी बांध का निर्माण कब हुआ था तो देखिए अलमट्टी बांध जो है 2005 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था और यह कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। तो इतना प्रश्न आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा 11वां प्रश्न है, भारत चुक्की प्रपात भारत के किस स्थान में, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भारत चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। भारत चुक्की भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए जो शिव समुद्रम जलप्रपात है यह शिव समुद्रम जलप्रपात का ही एक हिस्सा है। शिव समुद्रम जो कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है उसी का एक हिस्सा है भारत चुक्की जलप्रपात जो कि कर्नाटक में ही स्थित है। तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है। तो भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड जो है किस रिफाइनरी का कार्य करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना रिफाइनरी। देखिए जो बिना रिफाइनरी है इसकी स्थापना मध्य प्रदेश के सागर नामक स्थान पर कहाँ हुई थी। देखिए मध्य प्रदेश के सागर नामक स्थान पर हुआ था और इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए 2011 में भारत और ओमान के सहयोग से जो है इसका निर्माण किया गया था। यह एक तेल शोधनशाला है और यह मध्य प्रदेश के सागर नामक स्थान में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ जो होते हैं वो अंडे देने के लिए करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा देवी नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें देवी नदी की तो यह महानदी की एक सहायक नदी है। किसकी, महानदी की सहायक नदी है देवी नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है। देखिए मक्का किस क्षेत्र में प्रमुख भोजन है, पश्चिमी यूरोप, रूस, मध्य अफ्रीका या फिर दक्षिण पूर्व एशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मध्य अफ्रीका।
देखिए मध्य अफ्रीका जो है यहाँ पर मक्का यहाँ का प्रमुख भोजन माना जाता है, प्रमुख भोजन यहाँ पर है। बात करें मक्का की तो इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और कार्बोहाइड्रेट जो है भरपूर मात्रा में मिलता है मक्का में। इसे भारत में मोटा अनाज के रूप में भी जाना जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा असम और अरुणाचल प्रदेश। देखिए जो संकोश नदी है यह असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। बात करें कहाँ से निकलती है, देखिए यह भूटान से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद यह असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा रेखा बनाने का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बात आई है असम की, तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है उसका नाम है माजुली और वह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया, इसका नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? जो पीर पंजाल श्रेणी है वो किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी इसे हम लगा सकते हैं, क्योंकि जो अब लद्दाख है अलग हो चुका है, क्योंकि पहले लद्दाख अलग एक ही था। तो जो पीर पंजाल श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख और जो हमारा POK का रेंज है यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे कहते हैं, और भारत के जो नए नक्शा है उसमें POK को लद्दाख में दिखाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पीर पंजाल है ये लद्दाख में श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसका हम सही आंसर मान सकते हैं। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न हमारा है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में अधिकतर मात्रा में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। इन वनों को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। बात करें कि इस वन में कौन कौन से पेड़ अधिक मात्रा में होते हैं, तो देखिए चंदन, शीशम, महुआ, साल और बांस जो है इस वन में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले, तो बिना ऑक्सीजन के आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे राइनहोल्ड मेसनेर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राइनहोल्ड मेसनेर। देखिए बात करें कौन से देश के थे, तो देखिए ये जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने 1978 यानी कि 1978 में बिना किसी ऑक्सीजन आपूर्ति की सहायता के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। बात करें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,850 मीटर वर्तमान में इसकी ऊंचाई है और यह नेपाल हिमालय में आता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के मध्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। और आज का देखिए हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, काचीन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? जो काचीन पहाड़ियाँ हैं यह भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी म्यांमार के साथ। देखिए जो काचीन की पहाड़ियाँ हैं भारत के साथ म्यांमार की सीमा बनाती हैं और ये जो काचीन की पहाड़ियाँ हैं भारत में अरुणाचल प्रदेश को भी ये स्पर्श करती हैं। तो ये इतना आपको याद रखना है। म्यांमार की राजधानी की बात करें तो क्या है, म्यांमार की जो राजधानी है वो है नेपिडो, ये भी याद रखना है आपको। तो दोस्तों यह हमारे जो भूगोल के 20 प्रश्न थे, इसका हमारा आज पहला पार्ट था। भूगोल के 20 प्रश्न में से आपने कितने सही किए हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों इसी प्रकार से भूगोल का पहला पार्ट ये था, उसके बाद आपको दूसरा पार्ट भी मिलेगा। इसी तरह हम जीएस के अलग अलग पार्ट के आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। दोस्तों एक बार फिर से बता दें, इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। आप डायरेक्शन स्टडी पॉइंट टेलीग्राम पर सर्च करके जुड़ जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर शेयर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आप दोस्तों शेयर जरूर किया करिए। वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।